चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। लक्ष्य 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यूपी पीआरपीवी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है, और जिसे बेसब्री से मैं कहूं तो इंतजार था उत्तर प्रदेश के युवाओं को। तो वो बेसब्री का दौर अब खत्म हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा देखिए विज्ञप्ति निकाली गई है। और ये विज्ञप्ति देखिए 12 अगस्त, ठीक है, आज 13 तारीख है, देखिए निकल गया। तो ये चुपचाप देखिए आप शांति से, सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूं। टोटल टोटल जो पोस्ट है वो 42 है। देखिए यहाँ पे अनारक्षित के लिए कितना है, जनरल के लिए यानी कि देख 1705 है, ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा 422 है, ओबीसी के लिए 1143 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 890 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए बेटा 82 पोस्ट है। टोटल 42 क्या बात है, 42 सरकार करवा दी। तो 42 पोस्ट है, यानी कि 4242 पोस्ट है। यहां पर देखिए प्लाटून कमांडर पीएससी जो है उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का जो है दिया हुआ है। यहाँ पर अनारक्षित के लिए 56 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 है, अनुसूचित जाति के लिए 28 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक मतलब 2 है। टोटल 135 ये हो गया, और 42 ये हो गया। 135 और 42 जोड़ लीजिए, आपका 5 2 7 4 3 7 2 1 3, यानी कि 4377 टोटल। टोटल कितना पोस्ट है बेटा, 4377 पोस्ट जो है टोटल आपका है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इतना बड़ा प्रदेश है, थोड़ा सा और सरकार को देना चाहिए यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर अनारक्षित के लिए 25 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 12 और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 60 सीटें यहां भी दिया हुआ है आपका। ठीक है, इसके साथ साथ महिला बटालियन हेतु जो है महिला उप निरीक्षक दिया हुआ है यहाँ पर पदों का विवरण। अनारक्षित के लिए 47 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 27 है, अनुसूचित जाति के लिए 21 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। 106 पोस्ट यहां पर दिया हुआ है, यानी कि टोटल अगर देखेंगे आप तो 5000 से ज्यादा पोस्ट उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई का निकल चुका है। इसलिए अब इंतजार की घड़ी खत्म है, अब चुपचाप तैयारी में लग जाइए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मतलब समझिएगा कि नाक का सवाल है, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में इनकी स्थिति खराब हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार के युवाओं ने खराब की है। क्यों किया है, क्योंकि इसका एक रीजन यही था कि आपने युवाओं को अनदेखा किया। यह रीजन था उत्तर प्रदेश सरकार को इस बार चुनाव में हारने का, क्योंकि अहंकार हो गया था इनको। और अहंकार तो इस देश में अंग्रेजों का भी टूटा है। जो वायसराय और चांसलर जो कपड़ा पहनते थे, आज बैंडबाजा वाले पहन रहे हैं। तो यह अहंकार जिसको होता है, वो अहंकार यही खत्म होता है और कहीं नहीं खत्म होगा। तो सरकार का अहंकार था, बच्चों ने खत्म करके दिखा दिया युवाओं ने। क्योंकि यार आप कर क्या रहे हो, इतना बड़ा प्रदेश है, 6 साल में 72,000 सिपाही भर्ती तुम निकाले, यानी कि 1 साल में 12,000 वैकेंसी आप निकाले। आपका काम था हर साल वैकेंसी निकालना। अरे विधायक जी को चाहिए साथ में लेकर घूमने के लिए, पूर्व विधायक को भी चाहिए, पता नहीं कौन उनको गोली मार रहा है, एमपी को चाहिए, पूर्व एमपी को चाहिए, पूर्व मंत्री को चाहिए। अरे भैया 12,000 अगर साल का एवरेज भी निकालोगे ना, तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और 100 विधान परिषद है और 80 लोकसभा, जोड़ लो, सबको मिला लो, 1000 से प्लस तो यही बढ़ जाते हैं सब। और एक को 3-3 अगर लेके बैठेंगे 3000, तो इन्हीं सबको चाहिए, क्योंकि इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है विधायकों को। भाई नीति बनाते हैं ना ये लोग। हालांकि मैं एग्रेसिव नहीं होता, लेकिन सच्चाई है, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसा प्रदेश जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के आधा भी है, लेकिन उसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मार रहा है। वो टीआरई पे टीआरई उसने करवा दिया, और चुनाव के समय देखो डोमिसाइल लागू कर दिया बिहार वालों ने। अब तो बिहार के बच्चों को ही नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अब भी जग जाइए। 2017 के बाद आपने शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया, अब जाके ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दिखाना है 27 में, देखो भैया इतनी नियुक्ति पत्र हमने दिया है, यही दिखाना है सरकार को, नियुक्ति पत्र देखो भी। तो इसलिए बेटा इस बार लड़ाई है तगड़ी। तो 5000 से ज्यादा पोस्ट के लिए आपकी निकल गई है वैकेंसी। तो दरोगा बनना है, सिंघम बनना है, तो बेटा शुरुआत यहां से करना है। तो फॉर्म तो निकल गया, अब तैयारी भी करना है। तो ये पोस्ट आपने देख लिया, अब देखिए करना क्या क्या है। और एक चीज जान लो, आज की डेट में ऑनलाइन में जो लोग ये सोच रहे हो कि सर हम तो सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जीएस तो कुछ भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, इससे नहीं चलेगा। पीसीएस लेवल का क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं सर, और एक एक नंबर की लड़ाई है यहाँ पे। इसलिए अपने समय को बर्बाद मत कीजिए।
यूट्यूब पे दुनिया पढ़ा रही है, सब पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, सब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। रोज मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके चीजें कुछ क्लियर हो पाएंगी। चलिए, तो मैं ऑनलाइन आवेदन करने की, देखो भैया तिथि 12 तारीख से चालू और अंतिम तिथि 11/9 से। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 12/8 से, देखिए यहां पर दिया हुआ है, और 11/9, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि ये सब दिया हुआ है। 1 महीने का समय पूरा मिला है भैया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको ओटीआर करना, जैसे यूपीपीसीएस में हुआ या जीआईसी प्रवक्ता में हुआ, वैसे यहां पर भी ओटीआर करना है। अच्छा, सबसे पहले मजे की बात देखो, आवेदन शुल्क देख लो। सरकार को चाहिए पैसा, सरकार को हर चीज के लिए पैसा चाहिए। अरे भैया ले लो ना यार, टेट करा रहे हो तुम, 21 में चलो टेट कराए तुम, जहां तक हमको पता है, लेकिन उसके बाद सुपर टेट कब होगा? फिर टेट करा रहे हो, फिर टेट का डेट दे रहे हो, भैया सुपर टेट कब कराओगे? उत्तर प्रदेश सरकार, इतनी प्यारी सरकार, खाली स्कूलों को मर्ज करने पे लगे हुए हो। स्मार्ट बोर्ड तो तुम लोग लगवा लिए हो स्कूल में, औकात नहीं है टीचरों से पढ़वाने की इन लोग की। किस बात का स्मार्ट बोर्ड है? स्मार्ट बोर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए था, ना कि ताला मारने के लिए स्कूलों में था। तो पहले अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर, जो बीएससी अधिकारी साहब हैं, पर ट्रेनिंग सही करवाइए आप लोग, ठीक है? प्रॉपर ट्रेनिंग करवाइए आप लोग। सिर्फ और सिर्फ स्कूलों को मर्ज कर दो, टीचरों को परेशान कर दो, ये कर दो, वो कर दो, यहां ड्यूटी लगा दो, वहां ड्यूटी लगा दो, इससे काम नहीं चलेगा। चलिए, आवेदन शुल्क की बात अगर करें, देखो तो सामान्य और सिर्फ पैसा लेना है इनको, फिर 500 रुपया लेंगे ये लोग, काम देगा इनको। पूरे लड़के जानते ही है, भरना तो ही है, बच्चों को भरे सब फॉर्म। अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपया कर दिया गया है। अच्छा, नागरिकता की बात की है, देखो पुलिस बन रहे हो बेटा, बड़ा तगड़ा पोस्ट है पुलिस, दरोगा, सिपाही, सॉरी दरोगा, दरोगा साहब, हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, बचपन में जो है पिक्चरें आप लोग देखते थे, हम लोग भी जब जो है तैयारी में सिविल सर्विसेज की, तो हम लोग भी गंगा जल 100 बार से ऊपर देखें, सिंघम बहुत देखें, ठीक है? लेकिन अच्छी बात है, सपने देखो बेटा, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पूरी हिम्मत ताकत लगाओ। लोग आपको उलझाएंगे, लोग आपको उलझाएंगे, उलझना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चुपचाप तैयारी करो बिना किसी को बताए, और जिस दिन रिजल्ट आएगा दुनिया जान जाएगी, दुश्मन तो वैसे ही परेशान रहेंगे आपके। तो करना क्या है बेटा? अभी कुछ नहीं करना, शांति से तैयारी करना है, ठीक है? तो जो हमारे ग्रामीण भाई पृष्ठभूमि के मेरे मित्र हैं, उन सभी को मैं कह रहा हूं बेटा, आराम से चुपचाप तैयारी कीजिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, मतलब आप सिंपल जो है अपेयरिंग कौन कौन होंगे, देखो शैक्षणिक अर्हता पूरी हो, प्रमाण पत्र हो, सब कुछ हो, ठीक है? ये लिखा हुआ है कि सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी पात्र नहीं हो, कौन? आवेदन करते समय अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए। यानी कि भैया आप जो है पढ़ाई उड़ाई करके बैठे हो वही भर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन हो आपका, ठीक है? अथवा प्रमाण पत्र तब समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, अपीयर्ड जो है वो पात्र नहीं होंगे, ठीक है ना? ये याद रखिएगा। आवेदन पत्र में पारदर्शी शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता, समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो ये भी याद रखिएगा भैया, आपके पास डिग्री विग्री तो होगा यार, किसके पास डिग्री नहीं है आज के जमाने में, ये सब। अच्छा, अधिमानी जो एक्स्ट्रा जो दिया गया है, देखो अधिमानी अर्हता दिया गया है, देखो यहां पर अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दिशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को 3.4 के अधीन, मतलब प्रस्तर जो दिया है, पॉइंट जो दिया है, वरीयता दी जाए। मतलब यार जिसको एक्स्ट्रा कुछ है ना, अधिमानी अर्हता जिसके पास है, अगर 2 लोगों का नंबर सेम है तो जिसके पास एक्स्ट्रा है डिग्री उसको वेटेज दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। किसका भैया? डोइक एसी सोसाइटी के कंप्यूटर से ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओ लेवल समझ रहे हो ना? ओ लेवल के चक्कर में क्या मैं बोलूं, सरकार ने बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री को कबाड़ के दाम बेच दिया। ओ लेवल इज मोर ग्रेटर देन बीटेक कंप्यूटर साइंस, उत्तर प्रदेश सरकार ये कर रही है, और मैं खुद कोर्ट में केस लड़ रहा हूं। खैर, इसलिए ये चाहिए तो चाहिए सरकार को अधिमानी अर्हता, हालांकि जरूरी नहीं है, अगर 2 लोगों का नंबर बराबर है तो इसको वेटेज दिया जाएगा, ये कह रहा है। ओ लेवल, ओ स्तर का चाहिए भैया तो चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं।
प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, ये भी वरीयता इनको दी जाएगी, या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये भी किया गया हो। यह भी लिखा है कि एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ होगा। यह नहीं कि एनसीसी भी आपने किया, वो लेवल भी लेके बैठे हो, या प्रादेशिक सेना में भी काम किया हो, तो इतना ही नहीं है कि खूब लंबा चौड़ा आप ही को दे दिया जाएगा। एक सिर्फ एक मतलब एक। अच्छा भैया आयु थोड़ा देख लिया जाए, इतने सालों के बाद तो वैकेंसी निकाले, थोड़ा आयु देखे क्या कहानी सुन रहा है इनका। अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। देख लो बच्चों, अरे भैया कुछ तो छूट दे दिए होते, क्या करा रहे हो बच्चों के साथ आप? हाँ, तो ये ध्यान से देख लीजिए, 1/7/2025 को 21 साल की आयु प्राप्त कर लिया हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म इससे लेकर और इसके बीच में होना चाहिए, यानी कि 2/7/1997 से 2004 के बीच में। बताओ भैया क्या कर रहे हो आप? यही रह गया सरकार को, इतने सालों पे वैकेंसी निकालते हो, गजब बेइज्जती है। देखो बाकी सब ये दिया हुआ है, देखो भैया यहां पर ध्यान से सब कुछ दिया हुआ है, देख लो। अच्छा देखो यहां पर कुछ दिया है, छूट दिया है, देख लीजिए। अनुसूचित जाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये सारी चीजें दी हुई है, कब से कब तक का है देख लीजिए, 2/7/1989 से और 1/7/2004, और कब से देख लो, ये छूट के बाद दिया गया, इन सबको दिया हुआ है। अनुसूचित जाति का भी दिया हुआ है, जनजाति का भी दिया, सबका दिया हुआ है, इसमें छूट दिया हुआ है। याद रखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो कब से है 2/7/1989 से, ठीक है, याद रखिए कब तक, यानी कि 1/7/2004 से, और कब से 1/7/1989 से लेकर आपका जो है 1/7/2004 तक, तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी अगर कोई है तो याद रखिएगा, उसके लिए भी छूट दी गई है, मतलब सबको छूट जो दी जाती है स्पेशली वो दिया गया है। चरित्र वही है, साफ सुथरा आपका चरित्र होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। खैर, वैवाहिक स्थिति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पति या पत्नियां जीवित हो। बताओ यार, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बताओ क्या क्या कहानी सुना रहे, एक से अधिक कौन रखता है यार? पात्र नहीं होगा जिसने ऐसे विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। बताओ, ये सब छोड़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तैयारी करते रहो, ये सब कहा गया है, ठीक है। भर्ती की प्रक्रिया सेम वही है जैसे होती है। अब हम आएंगे मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात क्या है भैया? मुद्दे की देखो भैया, आपकी जिंदगी का सारा टेंशन यही है, बाकी सब तो होता रहेगा। उत्तर प्रदेश के लड़कों में बहुत दम है, वो सब कर लेंगे, सब शारीरिक सब कुछ कर लेंगे, मानसिक तो वैसे ही फिट है सब। ये मेन क्या है? मेन ये है बेटा कि आपका पेपर में देखो आएगा 400 नंबर का पेपर, प्रत्येक जो होंगे वो 100 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 400 नंबर के आपके 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? प्रत्येक से 40 क्वेश्चन होंगे, 4 सेगमेंट है, 160 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 400 नंबर का होगा। तो देखिए यहां पर सामान्य हिंदी से 40 प्रश्न 100 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, ये भी 100 नंबर का होगा बेटा, समझ लो। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, और मूल विधि, आईपीसी की धारा, ये सब चीजें जो पूरा पहले पढ़ते थे वो सब चीजें। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण, वही आपसे मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि उपलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 40 प्रश्न की टोटल आपसे देखिए 4 सेगमेंट है, और 4 सेगमेंट में 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, और आपका 400 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का सारे होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। वो हमारे पर लिखा है कि बोर्ड क्या लिखा है, देखो उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है के नियम के प्रावधानों के अधिक जो है प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक विषय, यानी कि चाहे हिंदी हो, चाहे सामान्य अध्ययन वाला हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, प्रत्येक में 35% अंक लाना है, और कुल जो है 50% अंक प्राप्त करने में अगर कोई अभ्यर्थी विफल होता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। यह कहा गया है क्या कि 35% सेक्शनल कट ऑफ 35 आपके होने चाहिए, लेकिन टोटल मिला के 50% से ऊपर होना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। तो ये नहीं कि किसी का हिंदी बहुत अच्छा हो तो 40 में 40 क्वेश्चन कर ले, मैथ करबे ना करे, जीएस करे ही ना, ये काम नहीं करना है। करे के सब बटे में, एक को छोड़े के नहीं बटे। तो शांति से आप लोग तैयारी कीजिए इसमें,
और लिखित परीक्षा दिया है कि एक पाली में अथवा एक से अधिक पाली में, एक से अधिक दिनांकों में प्रश्न के विभिन्न पालियों में से कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओएमआर के माध्यम से संचालित किया जाएगा, यह भी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का उदाहरण बोर्ड पर समय पर बता दिया जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये आपका जो दिया हुआ है इसको याद रखिएगा। अब मेन चीजें यही है कि आप पहले, सबसे पहले सभी में, चाहे वो आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बेटा चाहे आप जो है सामान्य अध्ययन कर रहे हो, सामान्य अध्ययन की जीएस की बात कर रहा हूं, जनरल स्टडी की बात कर रहा हूं, चाहे वो जो आपका करेंट जो आपका जो है मैथ है, चाहे रीजनिंग है, जो भी करते हो आप, ठीक है, मैथ कर रहे हो या रीजनिंग कर रहे हो, तो सब में जो है आपको क्या करना है, 35% सब में लाना है। 35 पहला कंडीशन तो यही है कि सब में 35% से ज्यादा नंबर होना चाहिए। और ओवरऑल अगर देखोगे ना तो ओवरऑल कम से कम 50% से एबव होना चाहिए, यानी कि 200 नंबर से ऊपर आना चाहिए, तब जाके लिखित परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आप समझदार है। तो जो हिंदी जिसका स्ट्रांग हो, जिसका जीएस स्ट्रांग हो, बेटा और स्ट्रांग कर लो। थोड़ा मैथ रीजनिंग 35-40 करके चले आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्रांग करना है। ठीक है, 200 से ऊपर लाना है। अच्छा, लिखित परीक्षा देखिए 2 घंटे का 120 मिनट का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 160 होगी, यह भी कहा गया है। लिखित परीक्षा के 4 भाग विषय होंगे। लिखित परीक्षा ओएमआर पर होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, सब में रहता है, वही सब दिया हुआ है, ओएमआर पे होगा। बाकी सारी चीजें जो है आप ये सब चीजें दी हुई है, ये सब कर लीजिएगा आप, मेन चीजें। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा देख लीजिए ध्यान से और चीजें देखिए। अच्छा एक चीज और है बेटा, हाइट वाइट भी होता है, बड़ा हाइट का भी बड़ा खेल होता है। देखिए, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, 168 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यह भी कहा गया है। सीना जो होता है, सीना, चेस्ट जिसे कहते हैं, बताओ, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना का माप 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ये सब देख लेना यार, ठीक है, ये सब फुलाते होंगे आप लोग। चलिए, मेन चीज जो है वो हम लोग बात कर ले, तो हमने सिलेबस भी बात कर लिया, हमने वैकेंसी पे भी बात कर लिया, इसलिए अच्छे से बेटा आप तैयारी करो चुपचाप। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति का है, तो ये सारी चीजें प्रमाण पत्र ये सब देना पड़ेगा। ये सब लोग अपना बनवा के रखे ही रहते हैं आप लोग, इसमें क्या मैं नया बताऊं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, ये सब देख लीजिएगा। प्रमाण पत्र बेटा लेटेस्ट होना चाहिए, ये सब चीजें कही गई है। देखो 2025 तक का, किस तिथि तक का, तो ये सब बना के आप लोग चुपचाप रखिए। ठीक है, अब जिस जाति के हैं उसका प्रमाण पत्र बना के रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई प्रमाण पत्र हो तो 1/4 से लेकर 11/9 तक किसी भी तिथि, मतलब इस तिथि का बना के चुपचाप रख लीजिएगा। तो एक और ड्यूटी सरकार ने दे दिया है कि भैया और लेखपाल और एसडीएम साहब लोग जो है जल्दीबाजी करें। ठीक है, फार्म भरिए जल्दी जल्दी, आप लोग ये बनवा के रख लीजिएगा अपनी अपनी जाति का। राज्य कर्मचारी जितने भी है सब लोग बनवा के रखिए, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, ये सब चीजें दी हुई हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, मेन चीजें हम बता दे रहे हैं आप सभी को। थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया, चलिए, ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो दरोगा का वैकेंसी है बाबू, हल्का मत लिया करो, मोहल्ले में दरोगा बन जाओगे, भौकाल टाइट रहेगा। ठीक है, तो ये सब ओटीआर कर लेंगे, बाकी समझदार तो आप लोग हैं ही। यूनिक ईमेल आईडी दे दीजिएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भैया अच्छा खासा बना कर रखो, बार बार मोबाइल नंबर मत चेंज करो, जिंदगी में एक ही बार यूज करो। ठीक है, एक ही नंबर यूज करो बेटा, बार बार क्यों बदलते हो। इसी पे नंबर आएगा, ओटीपी आएगा, मैसेज आएगा, सब आएगा। अच्छा, डिजिलॉकर अकाउंट से सत्यापन कर लीजिएगा, सरकार भी कर रही है, सब कुछ करिए। सत्यापन को अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण को भरेगा, ये सब चीजें कैप्चा वैप्चा कर लीजिए, सब करने तो आता ही होगा, लॉगिन आईडी वाला सारी चीजें। ठीक है, अकाउंट पासवर्ड जो भी है ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा। मेन जो चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद जो भी चीजें हैं, पदों की वरीयता देख लीजिएगा, उप निरीक्षक, ये सारी चीजें दिया हुआ है। वरीयता का विकल्प दिया है, आप जिस पे भरना चाहते हैं भर सकते हैं। ये वरीयता आपको दी गई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कहने से तो भरेंगे नहीं। आवेदन शुल्क जमा कर दीजिए, सरकार जो मार रही है, डिजिलॉकर कर ही लेंगे सब चीजें। तो ओवरऑल आपको करना क्या है, मेरा काम क्या है, बाकी सब तो सरकार कह रही है करने के लिए, तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भाई जिस जाति के हो भैया, तो उस जाति का पहले जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, अपना चुपचाप बनवा लो, जाति निवास बनवा के शांति से रखना भी चाहिए। ठीक है, तो वो कर लो। दूसरा काम ये करो, क्या करोगे, फॉर्म को फिलअप कर लो, ये भी करना ही है, बिल्कुल करना है। तीसरा जो है मेन चीज है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, सामान्य अध्ययन,
ठीक है बेटा, और मूल विधि और संविधान। ठीक है बेटा, मूल विधि और संविधान। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने की रणनीति होती है, और बेटा वो रणनीति से ही परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है, और किसी भी दुनिया का कोई माध्यम नहीं है जिससे परीक्षा क्रैक किया जा सके। तो रणनीति बनाइए कि भैया हमको सेक्शनल कट ऑफ कैसे क्लियर करें। अगर सामान्य अध्ययन मान लीजिए आपको नहीं आता, तो सबसे पहले 35% से ज्यादा नंबर कैसे प्राप्त करें। या मान लीजिए सामान्य हिंदी है, अरे भैया हिंदी तो आता है ना, उत्तर प्रदेश की पहली भाषा हिंदी है यार, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है, उर्दू 1989 में हुआ। कैसे सबको बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि सब में क्या करना है, 35% से सब में ऊपर लाना है। या आपका मैथ हुआ, या आपका रीजनिंग हुआ, ठीक है, ये सभी चीजों में भैया पहला काम तो ये करो, आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दो। सामान्य हिंदी के लिए कोई भी किताब ले लो, आदित्य पब्लिकेशन की हुई या घटना चक्र की हुई, पढ़ लो शांति से। सामान्य ज्ञान जो है मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी चैनल पे आपको पूरा का पूरा, और पहले की तरफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि वन लाइनर टाइप का पूछ देगा कुछ इसमें ना, स्टेट पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन। क्योंकि अब जो है, पहले ये फिक्स था कि यूपीएससी का जो तैयारी करने वाला बच्चा वो सिर्फ आईएएस और पीसीएस का फॉर्म भरेगा, लेकिन आज कुछ फिक्स नहीं है। आज एसएससी वाला पीसीएस भर रहा है, एसएससी वाला आईएएस भर रहा है, आईएएस वाला दरोगा का भी भरेगा, आईएएस वाला सिपाही तक भर रहा है। सब फ्री दरबार है, खुला दरबार है, कोई भी आके फॉर्म भर सकता है। इसलिए आपकी कंपटीशन ज्यादा है, और इसमें आपके यूपीएससी वाले भी लड़के इसमें मिलेंगे, क्योंकि वो यार हिंदी पढ़ ही रहे हैं आरओ के लिए, या यूपी मेंस के लिए पढ़ ही रहे हैं हिंदी। अब बताओ, सामान्य अध्ययन ऑलरेडी वो जानकार है ही, सी सेट उनका मैथ रीजनिंग है ही, तो बताओ लड़ाई किससे है आपकी, लड़ाई किससे है। आपको लगता है कि आप 3 सब्जेक्ट में पारंगत हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, और वो जो है पारंगत तो आप हैं, लेकिन जीएस में तो मार देगा ना वो आपको, कहां छोड़ रहा है कोई किसी को। वो दरोगा के पीछे सब लगे हुए हैं सब। इसलिए इस रेस में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। वैकेंसी निकल चुकी है, फॉर्म फिलअप करिए, और सबसे पहला काम अपनी जाति प्रमाण पत्र, अपना निवास प्रमाण पत्र बना के शांति से रख लीजिए, क्योंकि भीड़ अब ज्यादा होने वाली है, ठीक है। और इस चैनल पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है, मैं इस चैनल अपने लक्ष्य 360 ये डेडिकेट आप लोगों को मैं कर दिया हूं फ्री में, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे एकदम फ्री चलेगा इसका, और जब तक आपका पेपर होगा तब तक मैं कराता रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होइए, कोई भी पेपर, चाहे इतिहास का क्वेश्चन हो, चाहे पॉलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन हो, चाहे पर्यावरण का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, यूपी स्पेशल हो, सारा मैं पढ़ाऊंगा। मूल विधि, संविधान हो, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए परेशान थोड़ा भी नहीं होना है, पैनिक थोड़ा भी नहीं होना है, और अच्छे से तैयारी कीजिए आप सभी। वेतन भी अच्छा खासा है, वेतन बहुत अच्छा है, और वेतन के साथ क्या मिलता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद जानते हो, समझदार हो। इसलिए इतने सालों के बाद चुपचाप वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी का सम्मान करो, और उत्तर प्रदेश सरकार को कहो बेटा जल्दी परीक्षा कराइए, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार कराए परीक्षा और जल्दी नियुक्ति दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।